बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम बीमारियों से आफतों से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट रुखसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं राइस की क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है फेस के लिए। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों के आमद के साथ ही स्किन के मसले शुरू हो जाते हैं। किसी की स्किन फट जाती है, किसी के होंठ फट जाते हैं और ये सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो लिहाजा हम ये क्रीम बनाएंगे और इसे हम फिर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं। अब मर्ज़ी है आपको, अगर कम बनानी है तो आप कम ले लें, कोई मिकदार नहीं है, जितना आपका दिल चाहे, जितना आपको बनाना हो क्रीम बना के रख सकते हैं आप इसे। तो इसको आप ले लें, आधी प्याली चावल ले लें, 2 घंटे भिगो दें या ओवरनाइट भिगो दें। तो उसके बाद इसको हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसका पानी छान लेना है। वो मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिए। जूसर में डाल के कर लें, ग्राइंडर में किसी में भी डाल के इसको बारीक पीस लें और उसके बाद इसको हम छान लेंगे। हाँ, अच्छी तरह देखें, नीचे इसके पानी आ गया। ये देखें, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया, अच्छी तरह हमने इसको छान लिया। आप देखें, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, देखें पेस्ट, ये भी बहुत काम का है। इसको फेंके नहीं, इसको उठा के आप रख लें और इसको आप स्क्रब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शहद डालें और इसका मसाज करें चेहरे पे, उससे बहुत अच्छी ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी। और बिल्कुल स्क्रब जिस तरह करते हैं ना, बारीक बारीक के, देखें ये हल्के हाथों से इसको शहद मिला के स्क्रब कर सकते हैं इसका। और बाकी का हम क्रीम बनाए, तो आज चलते हैं इसका क्रीम बनाने के लिए। जो हमने निकाला था ना पानी इसका, अब ये हम इसमें डाल देंगे। ये चावलों का पानी इसमें डाल के और हम इसे हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। और मुसलसल इसमें चमचा चलाते रहें और हल्की आंच पे इसको पकाना है हमें, जब तक कि ये क्रीम की शक्ल का ना हो जाए। देखें, हल्का हल्का सा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह चलाते रहेंगे और चमचे को बिल्कुल रोकेंगे नहीं। ये देखें, बिल्कुल हल्का हल्का ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ा होता जा रहा है। इसमें लम्स बन जाएंगे। अगर आपने चमचा चलाना छोड़ दिया ना तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो इसमें लम्स नहीं बनने देने। बस इस तरह इसको चलाते रहें। बस इसको बंद कर देते हैं चूल्हा, इसलिए कि अभी ठंडा होने पे भी और गाढ़ा हो जाएगा। देखें, इस हालत में जब ये आ जाएगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें, हो गया ना क्रीम जैसा। और अभी ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। बस ठंडा हो जाए फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, क्रीम ठंडी हो गई है और ठंडी होकर देखिए ये इस तरह की आपको ये नज़र आएगी। देखिए कितनी थिक है ये, इस तरह से। तो अब इसमें से हम बनाएंगे 2 क्रीम बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे ऑयल स्किन के लिए और एक बनाएंगे नॉर्मल स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और घर में बाकी तमाम लोगों की जो स्किन है वो है ड्राई। तो ये हम बनाएंगे ड्राई स्किन के लिए। 2 प्याली में डाल दी हमने। तो पहले हम बना लेते हैं ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे एलोवेरा जेल, जो कि मैंने फ्रेश निकाला है। ये अगर आपके पास मार्केट का हो तो आप मार्केट का डाल लें, लेकिन मैंने अपने घर में से फ्रेश निकाल लिया। तो 2 चमचे हम इसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चमचा दूध, हाफ टी स्पून। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का डस्ट, ठीक है, कोकोनट। और अब इसके अंदर हम डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल ना हो तो आप आलमंड ऑयल डालें। आलमंड ऑयल अगर आपके पास ना हो तो आप ऑलिव ऑयल डालें, थोड़ा सा चंद कतरे। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें।
ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग कर देगी, दाग धब्बे भी दूर कर देगी और आपका कलर भी जो है फेयर कर देगी। बस इसको आप रख सकते हैं आराम से। देखें फ्रिज के अंदर आप रखेंगे इसको तो 1 हफ्ते तक आराम से आप इसको रख सकते हैं, और फ्रिज में ही रखिएगा ताकि ठंडी ठंडी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल स्किन के लिए जो है वो हम अभी बनाते हैं। ये आप ऐसा करें कि एयर टाइट जार में रखें इसको, और ताकि ये इसमें हवा वगैरह दाखिल ना हो। अब हम बना लेते हैं ऑयली स्किन के लिए। चलिए अब देखें हम ऑयली स्किन वालों के लिए बना लेते हैं क्रीम। इसके अंदर हम सबसे पहले तो डाल देंगे हम एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, बस इतना ही बहुत है इसके लिए। और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी, ज़्यादा नहीं डालेगा और ना मुँह पे फिर वो येलो येलो कलर आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शहद। बस थोड़ा शहद डालेंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे कोकोनट का पाउडर जो कि हर स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जिनके एक्नी है अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो इसके अंदर टी ट्री ऑयल थोड़ा सा मिला लेंगे तो उनके लिए बहुत बेस्ट और ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। और अगर आपके पास संदल की लकड़ी का अगर पाउडर हो वो मिला दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, हल्दी फिर ना मिलाइएगा। अगर आपके पास संदल का पाउडर ना हो तो फिर हल्दी मिला लीजिएगा और शहद मिला लीजिएगा, और अगर वो हो तो ये दोनों चीज़ें हटा के सिर्फ संदल का पाउडर मिला लीजिएगा। और एक्ने वाले लाजमी जो है टी ट्री ऑयल इसमें शामिल करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। बस ये देखें तैयार हो गया। अब इसको हम एयर टाइट जार में डाल के रख लेते हैं, और इसको चाहे तो आप रात को सोते वक्त लगा लें और चाहे तो आप दिन में लगा लें। बस अब इसको हम डाल के जार में रख देते हैं। ये देखें दोनों क्रीम हमारी तैयार हो गई हैं। ये ऑयली स्किन की है और ये है नॉर्मल स्किन के लिए। जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना, ये उनके लिए। तो अब अपने मुंह से तारीफ़ अच्छी नहीं लगती, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो तारीफ़ आप लोग खुद करेंगे। मैं भी आपको थोड़ा सा अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये छन्नी से हमने छान लिया था, ये रखा है, मैंने कहा था स्क्रब के काम आएगा। तो इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध शामिल कर लें और चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें शहद शामिल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सूट करता हो वो लें, इसको मिक्स करें और इसको चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता इसका मसाज करेंगे ऐसे सर्कल की सूरत में। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से सर्कल की सूरत में इस तरह से आप मसाज करेंगे ऐसे ऐसे करके। और जब स्क्रब हो जाएगा तो इसको साफ़ कर लें। देखें इस तरह से थोड़ी देर मसाज करेंगे और उसके बाद इसको साफ़ कर दें टिश्यू से या गीले कपड़े से। अब इस पे क्रीम लगा लेंगे हम थोड़ी, और देखें अभी इसको इस तरह से क्रीम का जो है सर्कुलर जिस तरह करते हैं ना, इस तरह सर्कल सर्कल बनाना है आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पे, पूरे चेहरे पे, आइस के पास, पूरी जगह पे इसी तरह से सर्कल सर्कल बनाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मसाज करते हैं इस तरह करेंगे। और उसके बाद प्रेशर में तो तकरीबन लगता है कम से कम भी नहीं तो आधा घंटा तो लगता है, लेकिन ये भी मैंने सिर्फ देखें आपके सामने ही किया है 2-3 मिनट। और अभी मैं आपको इसको साफ़ करके दिखाती हूँ।
स्किन आपको देखे नज़र आ रही होगी ना, क्लियर एकदम साफ। इस तरह आपकी स्मूथ एकदम स्किन हो जाएगी। लाइट में दिखाती हूँ, ये देखें हाथ में धोकर आई हूँ, देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना फ़र्क पड़ा है हाथ पे मेरे। ये देखें अरे एकदम स्किन एकदम क्लियर हो गई, साफ साफ। इसी तरह जब आप चेहरे पे करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ पता चलेगा कि कैसा हो गया। देखें इस हाथ के आगे और इस हाथ के आगे कितना फ़र्क महसूस हो रहा है, ये देखें। तो बस अब इसको इस्तेमाल करें और फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।